जनपद जालौन की तहसील माधोगढ़ के डिकोली स्थित गौशाला में भ्रष्टाचार के चलते हुई गौवंशों की मौत के मामले पर गौ सेवा आयोग के सदस्य ने औचक निरीक्षण करते हुए एक साथ कई कार्रवाइयों के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि शासन को उच्च स्तरीय जांच के लिए अवगत कराया जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिसका जितना दोष होगा उसी हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। जो जेल जाने के काबिल होंगे वह जेल भेजे जाएंगे, जो सस्पेंड के काबिल होगा वह सस्पेंड होगा, और अगर कोई उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त भी हो सकता है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, वह कोई भी हो। आपको बता दें कि गौशाला में 2 जून से लगातार गौवंशों की मौत हो रही है। स्थानीय लोगों ने 195 गौवंश दिखाकर, उनका भूसा चारा में गड़बड़ झाला दिखाकर मिल बांटकर शासन से आया धन डकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी के कारण गौवंशों की भूख और बीमारी से मौत हुई है। 2 जून से मामला तूल पकड़े हुए था, जिसको लेकर गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह भोले सिंह ने मौके पर जांच की तो प्रथम दृष्टया तमाम खामियां मिली। कपिला पशु आहार से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में भारी कमियां पाई गई। गौ सेवा आयोग के सदस्य ने पूरे मामले पर विभागीय जांच और कार्यवाही के आदेश दिए। हालांकि इसके पहले 3 दिन के अंदर जांच व उसके आधार पर FIR किए जाने की बात भी सामने आई। इस मौके पर उनके साथ बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मनुराज तिवारी भी बराबर साथ रहे। गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह से गौशाला के लिए चेयरमैन के द्वारा किए गए टेंडरों में भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के मामले से संबंधित सवाल पर, जहां इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला कहकर अपने आप को इससे अलग कर लिया, वहीं ई टेंडरिंग के नाम पर उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। इसके साथ ही उन्होंने दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा कहकर योगी सरकार के मंसूबे स्पष्ट कर संवैधानिक आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह के सख्त तेवर देखकर लोगों के मनों में एक प्रश्न डूबता उतराता रहा कि क्या वास्तव में गिरेगी दोषियों पर गाज? क्या वास्तव में निपट जाएंगे दोषी, या फिर हमेशा की तरह धीमे धीमे निपट जाएगा मामला? आदेश दिया है, जांच होगी, उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा एक छोटा सा सवाल है, क्या इसमें दोषी सिर्फ कर्मचारी हैं? क्या यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या DM साहब, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 2 तारीख के बाद में DM साहब मौका पे नहीं आते। गौशाला का विषय है जहाँ तड़प तड़प के गाय मर गई हैं, बिना पोस्टमार्टम के उन्हें ज़मीन में गड़वा दिया गया है, तो DM साहब यहाँ आए नहीं। एक भी बार कोई उच्च अधिकारी जाँच करने के लिए नहीं आया। तो इस पर क्या प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ कोई जाँच होगी क्या? देखिए, जहाँ तक माधोगढ़ की घटना का सवाल आप लोग उठा रहे हैं और जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी, तो हम इतना कहते हैं कि उरई जालौन से बड़े अधिकारी परम पूजनीय श्री महंत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भोले सिंह के रूप में गौ सेवा आयोग के सदस्य को भेजा है। तो अब वो लोग भोले सिंह स्वयं आ गए, वो अच्छा था कि DM आते वो अच्छा था? चलिए, आप आ गए, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्थलीय निरीक्षण किया, आम जनमानस से भी पूछताछ की, त्रुटियां मिली हैं, लेकिन उसका एक संवैधानिक दायरा होता है कार्य करने का और दंडित करने का। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। जो जेल जाने लायक का अपराध किया होगा वो जेल जाएगा, जो सस्पेंड होने का अपराध किया वो सस्पेंड होगा, और जो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन में घोर उदासीनता और लापरवाही जो बरता है, वो हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी होगा तो वो बर्खास्त भी होगा। एक सवाल छोटा सा और है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि है इस नगर पंचायत के जो चेयरमैन है, सुनते हैं कि उन्होंने जो टेंडर किया है बहुत ऊंचे रेटों में किया, उसमें 20% कमीशन खाया गया है। क्या इसकी भी जांच होगी? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? चूंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के चेयरमैन है, इसलिए क्या उनके खिलाफ कोई जांच होगी और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बस इतना छोटा सवाल। यह विषय मेरा नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। जब से परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, कार्यभार ग्रहण किया है, तो 24 घंटे के अंदर 2 बड़े काम सबसे पहले उन्होंने किए। पहला, स्लॉटर हाउसों पर ताला लगाने का, गौ तस्करों को जेल में ठूसने का, और दूसरा सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया है कि संपूर्ण कार्यों को ई टेंडरिंग के माध्यम से लागू किया, जो गंगा जल की तरह पवित्र है और पारदर्शिता की तहत है। यदि कहीं से कोई आप लोगों को ऐसी शिकायत आती है तो उसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात रखें।
जाता है चरने के लिए। और चूंकि जो मेरा देसी गौवंश है, अगर इसको 24 घंटे में 4 घंटे टहलाया ना जाए तो इनके हड्डियों में अपने आप बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो हो सकता है कि जो हमारे पशुपालक किसान बंधु हैं उनकी भी 1-2 गाय यहाँ दिखी हैं, वो काफ़ी स्वस्थ थी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही है टैगिंग में। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी के साथ दीपक गुप्ता की संयुक्त रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।